कोरोना के नए केसेस मिलना शुरू हुए हैं। इसके बाद से लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा दिख रहा है। कोरोना के केस 4000 के आंकड़े के करीब आज पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक देश भर में कोरोना के जितने केस पाए गए, जरा इस पर नजर डालिए। देश में कोरोना के 3976 एक्टिव केस हैं। 34 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा केस केरल में है, 1435 एक्टिव मामले। महाराष्ट्र में 506 एक्टिव केस, दिल्ली में 483 एक्टिव केस, गुजरात में 338, पश्चिम बंगाल में 331, कर्नाटक में 253, तमिलनाडु में 189, यूपी में 157। इसके अलावा 8 राज्यों में एक्टिव केस की संख्या दहाई के आंकड़े में है, जबकि 7 राज्यों में कोरोना के केस सिंगल डिजिट में हैं। 24 घंटे में कोविड से 6 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की, 47 साल की महिला की कोरोना से जान चली गई। दिल्ली में 22 साल की लड़की और तमिलनाडु में 25 साल के लड़के की कोरोना से मौत हुई। दूसरी तरफ लगातार बढ़ते केसेस के बीच कर्नाटक सरकार ने पब्लिक एडवाइजरी जारी की। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना, शारीरिक दूरी बनाए रखना, साफ सफाई रखने की अपील की है। कोई भी दिक्कत होने पर तुरंत जांच कराने के लिए कहा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कोविड के बढ़ते केस को लेकर चिंता जाहिर की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कोरोना को लेकर रिपोर्ट मांगी। सैंपल लेने से लेकर सैंपल इकट्ठा करने वाले केंद्रों और इसके ट्रांसपोर्ट से जुड़ी रिपोर्ट शामिल है। कोर्ट ने कोरोना को लेकर लिए गए नीतिगत फैसले पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ कोविड से निपटने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। जहाँ तक आरएमएल की बात है, आरएमएल ने जब फर्स्ट वेव आया था या सेकंड वेव था, थर्ड वेव था, उसमें भी काफ़ी अच्छी तैयारियां थी हमारी। और अब तो और पुख्ता हो गई हैं कि जिस जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया इस चीज़ को लेके, और ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था और वो हाईलाइट और ज़्यादा उसको हमने डेवलप कर लिया है। पहले भी हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट शुरू से रहा है, जब से कोविड आया था उससे पहले से हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट भी है और ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट है, स्टोरेज भी हमारे पास है इनफ उसके अंदर। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अभी तक टोटल 4 केसेस आए थे कोविड पॉजिटिव। मतलब आए नहीं थे, वो जो हमारे ऑलरेडी पेशेंट एडमिटेड जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, उनमें हमने टेस्ट किया था, ARI सिम्टम्स थे उनको, वो पॉजिटिव आए थे। लेकिन वो चारों के चारों पेशेंट्स अब डिस्चार्ज हो चुके हैं स्टेबल कंडीशन के साथ। तो भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट्स मिले हैं। और जो नए वेरिएंट्स हैं, सीक्वेंसिंग में उनकी जानकारी आई है। जीनोम सीक्वेंसिंग में वो LF7, XFG, JN1, NB181 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच हो सके। हालांकि कोविड का नया वेरिएंट जो है उनकी अगर बात की जाए तो NB181 के A435S, V445H, T4781 ऐसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलते हैं। कोविड के खिलाफ बनी इम्यूनिटी का भी असर नहीं होता कई केसेस में। यह भी समझना होगा कि भारत में कोविड का JN वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल में यही वेरिएंट मिलता है। इसके बाद BA2 और ओमिक्रॉन सब लाइनेज वेरिएंट के मामले भी मिले हैं। WHO ने इसे चिंताजनक नहीं माना है, हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया है। चीन समेत एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट्स दिख रहे हैं। Our state, the number of COVID cases are very few in comparison to other states, and we have nothing to worry, nothing to panic. Till yesterday, it was 12. Number of cases are 12. 2 to 3 cases have come yesterday. I'm going to confirm it by evening. Public is advised to take all standard precaution, avoid crowded places, use mask whenever required, and all hand washing that was advised. You can maintain that. That is the standards. Both the testings are available. Both RT-PCR and rapid testing are also available. No SOP we have received no SOP from Government of India. That means that previous SOP is in force. We will take a decision in this matter. 2 केसेस का भी पुष्टि हुई है। 2 केसेस पॉजिटिव है, उसमें से एक तो 74 ईयर्स की महिला है और एक 43 ईयर्स की मेल है। तो सिटी गई है और जो ये मेल है ये इनकी हिस्ट्री है, ये नोएडा से आए थे, ट्रैवल हिस्ट्री है। तो हमने पेशेंट्स में जो सिम्टम्स पता चले हैं वो यही है कि कफ, खांसी थी, फीवर था और कोल्ड यानी कि जुकाम वगैरह, आपको पता है गला खराब था। तो लेकिन दोनों जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है और वो होम आइसोलेशन में हैं। तो हमारी टीम जो है लगातार उन पर नज़र रखी हुई है। तो जैसे ही इनका जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी सरकार के आदेश हैं, जो भी मेडिसिन की जरूरत है, ये मेडिकल प्रोटोकॉल्स हैं, वो उनको दे दी जाएंगे। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक JN1 के बाकी वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट है जिसके केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं।
JN1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है, खासतौर पर इम्यूनिटी को कमजोर करता है, जिसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर करता है। JN1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर लंबे समय तक आपके शरीर में रहे तो हो सकता है कि आपको लॉन्ग कोविड भी हो जाए। ये कैसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी रहते हैं, लेकिन कोरोना आपके शरीर में प्रवेश कर गया है या नहीं, इसकी पहचान उसके कुछ लक्षणों को देखकर की जा सकती है। इसके ज़्यादातर लक्षण ओमिक्रॉन स्ट्रेन में जैसे थे वैसे ही हैं। आम लक्षणों में सूखी खांसी, बहती या बंद नाक, सिर दर्द, गले में खराश, बुखार शामिल है। कई लोग थकावट महसूस करने की शिकायत करते हैं। कुछ मामलों में स्वाद या सूंघने की शक्ति चली जाती है। JN1 ज़्यादा बार देखा जाता है, तो अगर सबसे ज़्यादा लक्षण अगर देखा गया है तो वो डायरिया का लक्षण है JN1 से जुड़ा हुआ।